जनवरी फर्स्ट वीक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने खिलाड़ियों को रेल के किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। आपके ऑप्शन है खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए, रेल के किराए में छूट को बंद किया गया है, तो जाहिर सी बात है रेल मंत्रालय ने किया होगा। तो करेक्ट आंसर इज द रेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। साथ ही साथ आपको पिक्चर भी दिखाते जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, याद हो जाए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में खिलाड़ियों को रेल के किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। देश के खिलाड़ियों को रेलवे में सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए 75%, प्रथम श्रेणी के लिए 50%, AC 3 के लिए 50%, AC 2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 4 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दे रहा है लुई ब्रेल दिवस, समझौता दिवस, विज्ञान दिवस या फिर डाक दिवस। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लुई ब्रेल दिवस। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि 4 जनवरी को विश्व भर में ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल की याद में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उन्हें मात्र 15 साल की उम्र में ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में नेत्रहीनों के लिए 63 अक्षरों से एक कोड सिस्टम विकसित कर लिया था। ब्रेल लिपि ये नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए है, जिसमें 63 अक्षरों का एक कोड सिस्टम होता है। जिसका आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था लुई ब्रेल ने। उन्हीं की याद में 4 जनवरी को उनका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है इंग्लैंड के गायक गैरी मार्शल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको ऑप्शन दे रहा है 62, 72, 78 या फिर 84 ईयर। तो 78 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हम नीचे आते हैं और कह रहा है कि इंग्लैंड के गायक गैरी मार्स्टन का हाल ही में 78 यानी 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें लिवरपूल फुटबॉल क्लब में एंथम यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए जाना जाता है। वे गायक होने के साथ साथ गीतकार भी थे। उनका गाना डोंट लेट द सन कैच यू काइंग अमेरिका में बड़ा हिट हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। आपका ऑप्शन भी दे रहा है 12वां वैज्ञानिक अभियान, 20वां वैज्ञानिक अभियान, 40वां वैज्ञानिक अभियान या फिर 78वां वैज्ञानिक अभियान। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 40वां वैज्ञानिक अभियान। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान दक्षिणी व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी कि श्वेत महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिक प्रयास के 4 दशक भी पूरे हो गए हैं। यह अभियान यात्रा 43 सदस्यों के साथ 5 जनवरी को गोवा से रवाना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है। आपका ऑप्शन भी दे रहा है संजना मेहता, उर्मिला शर्मा, सोमा मंडल या फिर सुमन शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोमा मंडल। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोमा मंडल हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है। वे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको में निदेशक यानी कि वाणिज्यक के पद पर रह चुकी हैं। सेल कंपनी का हमेशा राष्ट्र निर्माण में आगे ही रही है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स सबसे तेज कितने हजार टेस्ट रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपका ऑप्शन है 3000, 7000, 5000 या फिर 9000। तो सही उत्तर हो जाएगा 7000 यानी कि 7000 रन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कह रहा है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली पारी में 238 रन की पारी खेली, जिसके साथ उनका टेस्ट चौथा दोहरा शतक है। साथ ही क्रिकेट में यह 2021 का पहला दोहरा शतक भी रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और पीएम केयर फंड में कितने पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए राशि आवंटित की गई है। आपका ऑप्शन भी दे रहा है 62, 122, 162 या फिर 194। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 162 यानी 162 प्लांट्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हम नीचे आते हैं और कह रहा है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष में देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों में 162 पीएम मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्लांट के लगने से पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा और ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस न्यायमूर्ति ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। आपका ऑप्शन भी दे रहा है न्यायमूर्ति सुमन वर्मा, न्यायमूर्ति संजन कुमारी, न्यायमूर्ति आरती शर्मा या फिर न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके बारे में कह रहा है तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिली साई साउंडराजन ने हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। वे तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में इस समय 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने पर बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। आपके ऑप्शन भी दे रहे हैं यहाँ पे गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश सरकार। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के इंदौर में मरे हुए कौवों के घातक वायरस पाए जाने पर बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। पिछले दिनों इंदौर में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू के वायरस H5N8 की पुष्टि हुई है। आपका ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है। आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर या फिर कोलकाता। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना से जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये था आज के क्वेश्चंस जो जनवरी फर्स्ट वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको कोई डाउट ना हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन 24/7 आपके लिए खुला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।